गाजीपुर जिले के जखनिया विधानसभा अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सुनील राम वो उनके समर्थक डोर टू डोर लोगों से संपर्क करना और कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करने की अपील करते हुए विधानसभा 373 से लड़ रहे प्रत्याशी सुनील राम कई जगहों पर गांव-गांव ही घूमकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अपने चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा से परिचित कराते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आप लोग बनावे। जखनिया विधानसभा में होने वाली सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। सुनील राम ने यह भी कहा, आज तक की सरकारें हैं आप लोगों ने देखा ही है, सरकारें कहती हैं प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हत्या अपहरण लूट अत्याचार बलात्कार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सिर्फ एक बार विधानसभा 373 से सेवक के रूप में मुझे जनता स्वीकार कर ले, जखनिया की हर समस्या 5 साल के अंदर खत्म कर दूंगा। सुनील राम ने यही अपील घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर अपने लिए समर्थन मांगा। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। 373 में अब तक कितने गांवों को आपने टच कर दिया है? देखिए, मैं लगभग 200 से ऊपर गाँव को हमने घर घर डोर टू डोर संपर्क किया है और मैं सुनील राम 373 विधानसभा जखनिया कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। मैंने देखा है गांव में जाकर के कि जिस तरह जो है इस जखनिया विधानसभा का वर्षों से यहाँ के जीतने वाले जो भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हों, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के रहे हों, चाहे वो सुहलदेव पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के समझौता से रहे हों, केवल जखनिया को छलने और ठगने का काम किया है। भोली भाली जनता को जखनिया का ये लोग विकास के नाम पर वोट लिए, लेकिन काम कुछ नहीं किए। वह केवल इस जखनिया विधानसभा में धनुगाही करने का काम किया है। क्योंकि आप यहाँ से जो है जखनिया विधानसभा की सड़कों को देख लीजिए। आप यहाँ से चले जाइए जखनिया से, जो तहसील से आप दुल्लापुर के तरफ कितनी सड़क टूटी हुई है। आप जखनिया से चले जाइए आप मनिहारी के तरफ, कितनी सड़क टूटी है। आप जखनिया से चले जाइए मंझनपुर होते हुए रायपुर, कितनी सड़क टूटी है। आप जखनिया से चले जाइए मजूरी होते हुए सादात। जो सड़कों का हाल है, माननीय जोगी जी ने कहा था कि मैं जब चुनाव जीतूंगा तो गड्ढा मुक्त सड़कों का नारा दिया था कि गड्ढा मुक्त सड़कों के नाम पर कितना पैसा इस प्रदेश में बहाया गया है, आज समझ में नहीं आ रहा है जखनिया में कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। जिस तरह जो है पूरी जखनिया विधानसभा आज उपेक्षित है। मैं तो गाँव में घूमने के बाद मुझे जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। लोग कह रहे हैं, क्योंकि जखनिया विधानसभा में वो जानते हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार चली गई जखनिया में कोई विकास नहीं हुआ है। अगर जखनिया में अगर कोई विकास किया था तो जब कांग्रेस का विधायक हुआ करते थे उसी समय का पूर्ण रूप से जखनिया में विकास हुआ है। आज पुनः जनता ने जखनिया की ठान लिया है कि इस बार मैं सुनील राम को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हाथ के पंजे पर बटन दबा करके और जखनिया का विकास करेंगे। जखनिया की जनता विकास के नाम पर इस बार वोट देगी और कुछ लोगों ने जात के नाम पर वोट ले रहे हैं, लेकिन सुनील राम विकास के नाम पर वोट ले रहे हैं। जखनिया से यदि जनता आपको चुनती है तो सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहले जिस तरह हमारे किसान उपेक्षित है, आज गाँव में गौशाला के नाम पर पैसे की धनुगाही हुई है। आज पूरे सांड से जो जोगी जी ने जो ये छोड़ा है, वह सांड जो है जिस तरह किसानों का पूरी फसल बर्बाद कर दे रहे हैं। किसान कर्जा से लदा हुआ है। पहली मेरी प्राथमिकता होगी, मेरी सरकार बनेगी तो पहले किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। जो हमारे जो मजदूर हैं, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, उनका बिजली का बकाया है, उनका बिजली का बकाया समाप्त हो जाएगा और पुनः बिजली बिल हाफ हो जाएगी। कोरोना काल में जिस तरह लोगों ने कर्जा लिया है उनका कर्जा माफ हो जाएगा। अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो जखनिया विधानसभा में जितनी सड़कें हैं सभी सड़कों का मैं दोहरीकरण कराऊंगा। मैं वीर अब्दुल हमीद के नाम से महिला डिग्री कॉलेज खुलवाऊंगा। मैं जखनिया के, चाहे वो जखनिया का हो, चाहे सादात में है, चाहे दुल्लापुर में है, मैंने खुद जा कर के देखा है जखनिया के किनारे किनारे सड़कों के नाला नहीं है, जिसमें आप आ जाएंगे बरसात के दिनों में पत्रकार महोदय तो आपको जो है घुटना इतना ठेवना भर पानी में घुस करके तहसील में जाना पड़ता है। अगर जखनिया के दोनों तरफ नाला होता तो निश्चित रूप से यहाँ पानी निकासी होता। वही हाल दुल्लापुर में है, वही हाल सादात में है, वही हाल रायपुर में है, वही हाल मजूई में है। तो मैंने पहली प्राथमिकता ये देंगे
दूसरी हमारी यह है कि जो हमारी बहनें जो पढ़ रही हैं, हमारी बहनें उनको जो है इंटरमीडिएट पास करेंगी तो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी बहन प्रियंका गांधी ने देने का वादा किया है। और निश्चित रूप से मैं जखनिया की जनता पर खरा उतरने का काम करूंगा और मुझे जखनिया की जनता जो आदेश करेगी उस आदेश के अनुसार जखनिया का विकास होगा और जखनिया के लोग खुशहाल होंगे और पुनः जाति पात को यहाँ से हटा देंगे लोग, क्योंकि जानते हैं कोई एक जात का विधायक होता है तो एक जात को लेकर के चलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगर कोई विधायक होता है तो सब जात को लेकर के चलते हैं, सबका विकास चाहते हैं। धन्यवाद। भाजपा ने एक बार 2017 में कहा था, अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आप लोग लिख लीजिए इस चीज़ को कि एक भी आवारा पशु नहीं घूमेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी बहन प्रियंका गांधी जो कहती हैं या हमारे कांग्रेस पार्टी के जो नेता राष्ट्रीय हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, 72,000 करोड़ हमने किसानों का कर्जा माफ करके मनमोहन सिंह की सरकार में हमने साबित कर दिया। मैंने कर्जे कांग्रेस की बात जो कहती है वो करती है। मैंने कर्जे की बात नहीं किया, मैंने संकल्प जो मेरी संकल्प है उसको जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी वह पूरे संकल्प हम पूरा करेंगे, ये हम जनता से वादा करते हैं। और पत्रकार महोदय, मैं बता रहा हूं आपसे कि कांग्रेस आ रही है जखनिया में। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।